जैसे ही कबीर ने घर के अंदर कदम रखा, उसके चेहरे पर अपने आप एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। पूरे घर में ताजे खाने की ऐसी लाजवाब खुशबू फैली हुई थी कि उसकी सारी थकान पल भर में गायब हो गई। उसने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और धीमे से खुद से बोला, यार कितने दिनों बाद घर जैसा एहसास मिला है। लंबा सफ़र करके आया कबीर बेहद थका हुआ था, लेकिन उस खुशबू ने उसके अंदर नई जान डाल दी थी। उसने अपना बैग और ब्रीफकेस सोफे पर रखा और तेजी से किचन की तरफ बढ़ गया। उसे पूरा यकीन था कि बीजान उसके आने की खुशी में कुछ खास बना रही होगी, मगर जैसे ही उसने किचन में झांका, उसके कदम वहीं रुक गए। सामने जो नज़ारा था उसने उसे कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश कर दिया। किचन में शबनम खड़ी थी। वो पूरी तरह अपने काम में खोई हुई थी। उसके लंबे काले और भीगे हुए बाल कमर से नीचे तक फैले हुए थे और उनसे टपकती पानी की बूंदें फर्श पर गिर रही थी। उसकी हल्की भीगी हुई कमीज उसके जिस्म से चिपकी हुई थी और वह बिना किसी बनावट के बेहद खूबसूरत लग रही थी। कबीर दरवाजे से टिककर बस उसे देखता रह गया। उसकी सारी बेचैनी और थकान जैसे उसी पल कहीं गायब हो गई थी। उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। उसने धीरे सी आवाज़ लगाई, कैसी हो शबनम? अपनी ही दुनिया में खोई शबनम जैसे ही उसकी आवाज़ सुनकर पलटी, उसके हाथ से पानी का जग सीधा कबीर पर गिर गया। अगले ही पल दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। शबनम की आंखें डर और शर्म से फैल गई। वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी और घबराई हुई आवाज़ में बोली, या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? आप कब आए? उसकी घबराहट देखकर कबीर हल्के से हंस पड़ा। उसने मुस्कुराकर अपनी बाहें फैलाई और बोला, बस अभी तुम्हें सरप्राइज़ देने। कबीर की बात सुनते ही शबनम का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने तुरंत नज़रें झुका ली और धीमे से बोली, आप जाइए, पहले कपड़े बदल लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। और वैसे भी आपका आना मेरे लिए सरप्राइज़ नहीं था, बीजान ने पहले ही बता दिया था। उसकी बात सुनकर कबीर कुछ पल तक बस उसे देखता रहा। उसकी आंखों में एक अलग ही नमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह शबनम के चेहरे पर छिपे हर दर्द को पढ़ लेना चाहता हो। वह उसकी ज़िंदगी की सारी उदासी अपने हिस्से में ले लेना चाहता था। शायद पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि इस लड़की ने ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा है और अब वह उसके चेहरे पर सिर्फ मुस्कान देखना चाहता था। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तो ये सब मेरे लिए बनाया है? शबनम ने धीरे से सिर हिलाकर हाँ कहा। लेकिन इस वक्त उसकी सबसे बड़ी परेशानी कुछ और थी। काम करते वक्त उसने अपना दुपट्टा पीछे हैंगर पर टांग दिया था और अब बिना दुपट्टे के कबीर के सामने खड़े होना उसे बेहद अजीब लग रहा था। वह बार बार इधर उधर देखने लगी, जैसे कहीं छिप जाना चाहती हो। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने तो खुद से वादा कर लिया था कि अब कभी किसी से मोहब्बत नहीं करेगी। फरहान के जाने के बाद उसे लगा था कि उसके दिल में किसी और के लिए कोई जगह बची ही नहीं है, लेकिन कबीर के सामने आते ही उसके सारे वादे कमज़ोर पड़ने लगे थे। वह खुद से लाख दूर भागने की कोशिश करती, मगर उसका दिल धीरे धीरे कबीर की तरफ खिंचता जा रहा था। वह इस एहसास को मानना नहीं चाहती थी, इसलिए खुद से ही लड़ रही थी। कबीर उसकी परेशानी समझ चुका था। उसने बिना कुछ कहे पीछे टंगा उसका दुपट्टा उठाकर धीरे से उसकी तरफ बढ़ा दिया और मुस्कुराकर बोला, ठीक है, मैं अभी कपड़े बदल कर आता हूँ। इतना कहकर वह बाहर चला गया। कबीर के वहाँ से जाते ही शबनम ने जैसे राहत की सांस ली। वह कुछ पल तक उसकी जाती हुई मजबूत और लंबी कद काठी को देखती रही, फिर धीरे से नज़रें झुका ली। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। इतने सालों बाद कबीर का इस हवेली में लौटना उसके लिए किसी कठिन परीक्षा जैसा था। वो खुद को हर हाल में संभाल कर रखना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि कबीर हमेशा की तरह कुछ दिनों के लिए आया है और फिर शहर लौट जाएगा। उसने अपने दिल को समझा रखा था कि उसे ज़्यादा उम्मीदें नहीं बांधनी चाहिए, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इस बार कबीर सिर्फ वापस नहीं आया था, बल्कि उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदलने वाला था। रात के खाने की मेज पर बीजान की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वह बार बार कबीर की प्लेट में खाना डाल रही थी और उसे ऐसे देख रही थी जैसे बरसों बाद उनका खोया हुआ बेटा वापस मिला हो। उनकी आंखों में ममता झलक रही थी। उन्होंने प्यार से उसके गाल को छुआ और शिकायत भरे अंदाज में बोली,
इस बार तो बहुत लंबा वक्त लगा दिया तुमने हवेली आने में। अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। आखिर उस शहर में रखा ही क्या है? देख तो सही कितना दुबला हो गया है मेरा बच्चा। बीजान की बात सुनकर कबीर हल्के से मुस्कुरा दिया। उसका मजबूत शरीर देखकर कोई भी उसे दुबला नहीं कह सकता था, लेकिन माँ की नज़रों में बेटे हमेशा कमज़ोर ही लगते हैं। उसने हंसते हुए कहा, बीजान, अब गांव की हवा मुझे सूट नहीं करती। मैं शहर की ज़िंदगी का आदी हो चुका हूँ। आप बेवजह मेरी चिंता करती रहती हैं। मैं अब छोटा बच्चा नहीं हूँ। लेकिन ये बात वो जितनी बीजान से कह रहा था, उससे कई ज़्यादा उसकी नज़रें शबनम को महसूस करवा रही थी। पूरे वक्त उसकी निगाहें चोरी चोरी शबनम पर ही टिकी हुई थी और शबनम हर बार घबराकर नज़रें झुका लेती थी। बीजान ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, मेरे लिए तो तू हमेशा बच्चा ही रहेगा। फिर अचानक उनकी आवाज़ में उत्साह आ गया। अब तो निगाह कर ले बेटा, इस सुनसान हवेली में फिर से रौनक लौट आएगी, मेरा भी दिल लग जाएगा। ये कहते वक्त उन्होंने शबनम की तरफ देखा तक नहीं, जैसे वह वहाँ मौजूद ही ना हो। मगर शबनम के हाथ कांप गए। उसके गले से निवाला नीचे नहीं उतर रहा था। उसने जल्दी से पानी का गिलास उठाया और एक ही सांस में पूरा पानी पी गई। दिल के अंदर जैसे किसी ने बेचैनी भर दी हो। दूसरी तरफ कबीर बिल्कुल सामान्य बैठा खाना खा रहा था। उसने एक नज़र शबनम पर डाली और फिर शांत आवाज़ में बोला, बीजान, बस हिना का थीसिस अप्रूव हो जाए और उसका एमफिल पूरा हो जाए, फिर शादी की तारीख भी तय कर लेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। उसकी बात सुनते ही बीजान के चेहरे पर उत्सुकता आ गई, जबकि शबनम की धड़कन जैसे अचानक रुक गई। उसके अंदर एक डर जाग उठा। उसने मन ही मन बेचैनी से दुआ की कि कबीर ऐसा कुछ ना कहे कि उसकी दुनिया हिला दे। लेकिन अगले ही पल कबीर की आवाज़ ने सब कुछ बदल दिया। मैं शबनम को आज़ाद करना चाहता हूँ। मैं उसे तलाक देना चाहता हूँ ताकि उसे भी ज़िंदगी जीने का मौका मिल सके। उसका भी हक है खुश रहने का। मैं चाहता हूँ कि उसके लिए कोई अच्छा इंसान ढूंढूं जो उसे सच में खुश रख सके। जब तक शबनम अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हो जाती, मैं खुद शादी नहीं करूँगा। उसकी बात सुनते ही जैसे कमरे की हवा बदल गई। शबनम का दिल दर्द से भर उठा। उसकी भूख पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी। उसने हाथ में पकड़ा निवाला वापस प्लेट में रख दिया। बीजान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उन्होंने तेज आवाज में कहा, तू पागल हो गया है क्या? इसे अब कौन अपनाएगा? पहले ही ये फरहान की बेवा थी, इसलिए मैंने इसका निकाह तेरे साथ करवाया था ताकि घर की इज्जत घर में ही रहे। मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी जब तक मैं जिंदा हूँ। इस हवेली और शबनम की ज़िंदगी के फैसले सिर्फ मैं करूँगी। इतना कहकर उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा और गुस्से से कबीर को देखने लगी। मगर कबीर के अंदर भी अपने खानदान का वही तेज, वही जिद और वही ठंडा गुरूर जिंदा था। उसने बिना किसी झिझक के सख्त आवाज में बीजान से पूछा कि अगर आखिर में उसे शादी ही करनी थी तो उससे पहले राय क्यों ली गई? क्योंकि सच यही है कि शबनम उसके निगाह में है, चाहे ये रिश्ता किसी भी मजबूरी में क्यों ना बना हो। अब वह उसकी बीवी है और वह उसे उसी तरह अपने साथ रखेगा। उसने साफ कह दिया कि उसे किसी दूसरी शादी की ज़रूरत नहीं है। उसके सीधे और बेरुखे अंदाज ने वहां खड़ी शबनम को अंदर तक हिला दिया। उसे जैसे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह सकता है। उसकी सांस अटकने लगी। वह खांसती हुई वहां से उठ गई और उसकी आंखों से आंसू बिना रुके बहने लगे। उसे अपनी पूरी जिंदगी एक अजीब सा मजाक लगने लगी, जैसे हर बार उसके हिस्से में सिर्फ दर्द ही आया हो। बचपन में ही उसकी माँ का साया उठ गया था, जिसके बाद वह अपनी दादी के सहारे बड़ी हुई। लेकिन दादी के जाने के बाद वह फिर से बिल्कुल अकेली हो गई। उसके छोटे भाई अब्दुल और सलीम तब बहुत छोटे थे, इसलिए वे पढ़ाई में लग गए और घर की सारी जिम्मेदारी शबनम के कंधों पर आ गई। उसने खुद को संभालते हुए घर को संभाला, मगर उसके दिल के खालीपन को कोई नहीं भर पाया। बचपन से ही उसका रिश्ता फरहान के साथ तय था और वक्त के साथ दोनों के बीच गहरा प्यार भी हो गया था। फरहान शाहनवाज खानदान का बड़ा बेटा था, जबकि कबीर उससे 7 साल छोटा था। जब शबनम और फरहान की शादी हुई तब कबीर सिर्फ 17 साल का था और पढ़ाई के लिए शहर में रहता था, क्योंकि गांव में अच्छी तालीम का इंतजाम नहीं था।
पिता के गुजर जाने के बाद फरहान ने पूरे घर और जायदाद की जिम्मेदारी संभाल ली थी। शबनम को उसके साथ एक ऐसा सहारा मिला जिसकी उसे हमेशा से ज़रूरत थी। फरहान की मोहब्बत ने उसे फिर से जीना सिखा दिया था, जैसे कोई मुरझाया हुआ फूल दोबारा खिल उठे। उसकी दुनिया रंगों से भर गई थी, मगर ये खुशी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। एक दिन अचानक फरहान की हत्या कर दी गई और उसी पल शबनम की दुनिया फिर से उजड़ गई। 5 साल का खूबसूरत साथ एक झटके में ख़त्म हो गया और शबनम पूरी तरह टूट गई। वो अपने होश खो बैठी थी, बोझिल आंखें, उलझे बाल और खाली चेहरा लिए वह हवेली के गलियारे में यूं ही भटकती रहती, जैसे उसे खुद भी नहीं पता कि वह जिंदा क्यों है। उसके भाई अपनी अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए कि किसी को उसके दर्द का एहसास तक नहीं हुआ। वह बिल्कुल अकेली रह गई थी, जैसे उसकी जिंदगी का कोई मकसद ही खत्म हो गया हो। तभी इस घर की सबसे सख्त और हुक्म चलाने वाली औरत बीजान, जिसने हमेशा इस हवेली पर राज किया था, उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उसने तय किया कि शबनम इस घर से कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि वह उसके बेटे की आखिरी निशानी है। इसी सोच के साथ उसने शबनम का निकाह कबीर से करवा दिया, जो उस वक्त सिर्फ 22 साल का था और शबनम से 4 साल छोटा था। ये फैसला सुनकर शबनम ने विरोध किया। कबीर भी इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह तैयार नहीं था। उसके मन में डर और उलझन दोनों थे, लेकिन बीजान के आगे किसी की नहीं चली। उसने सख्त लहजे में कह दिया कि शबनम अब इसी घर में रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। कबीर भी कम उम्र और दबाव में आकर डर गया और आखिरकार उसने चुपचाप इस निगाह के लिए हाँ कर दी, जबकि उसके दिल में हजारों सवाल चल रहे थे। दूसरी तरफ शबनम की आंखों में सिर्फ खामोश आंसू थे, जो उसकी बेबसी बयां कर रहे थे। आखिरकार दोनों ने निगाहनामे पर दस्तखत कर दिए और एक ऐसा रिश्ता बन गया जिसमें ना खुशी थी ना रजामंदी, सिर्फ मजबूरी थी। इसके बाद बीजान ने कबीर को शहर वापस भेजते हुए साफ हिदायत दी कि ये रिश्ता सिर्फ नाम का रहेगा। शबनम हमेशा फरहान की विधवा बनकर ही रहेगी और वह कभी भी उसे अपनी असली बीवी बनाने की कोशिश नहीं करेगा। उसने ये भी कहा कि वह इस हवेली की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने देगी, इसलिए उसने ये निकाह सिर्फ इसीलिए करवाया है ताकि शबनम इसी घर में कैद रह सके। साथ ही उसने कबीर को ये समझाया कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और आगे चलकर उसकी शादी धूमधाम से किसी और लड़की से कर दी जाएगी, जैसे ये सब कभी हुआ ही ना हो। शबनम को भी इस फैसले से कोई खास एतराज नहीं था, क्योंकि उसके दिल में तो हमेशा से सिर्फ फरहान ही बसता था और वह उसके नाम पर पूरी जिंदगी अकेले गुजारने के लिए भी तैयार थी। मगर अपनी बात रखना और अपने हक के लिए खड़े होना उसने कभी सीखा ही नहीं था। कबीर और शबनम के बीच रिश्ता हमेशा एक अजीब सी दूरी और हल्की सी दोस्ती के बीच अटका रहा, जिसमें ना नज़दीकियां थी और ना ही कोई खुलापन। कबीर अक्सर शहर में ही रहता, कभी कभार ही हवेली आता, कुछ दिन ठहरता और फिर वापस चला जाता। लेकिन इस बार जब वह लौटा तो सब कुछ बदला हुआ था। वह पहले से ज़्यादा समझदार, आत्मविश्वासी और असरदार लग रहा था। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अब वह अपनी यूनिवर्सिटी की एक लड़की हीना को पसंद करता था। बीजान को भी इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि कबीर पूरे खानदान में सबसे होनहार और समझदार माना जाता था। वहीं दूसरी तरफ शबनम ने कभी भी कबीर को एक शौहर के रूप में देखा ही नहीं था। उम्र का फर्क उसके मन में हमेशा दीवार बनकर खड़ा रहा। उसके लिए कबीर हमेशा एक दूर का सितारा था, जिसे वह सिर्फ देख सकती थी, पा नहीं सकती थी। लेकिन आज जब उसने सबके सामने ये कहा कि वह शबनम को अपनी बीवी बनाकर रखेगा, तो चाहे उसने ये बात किसी दबाव या जिद में कही हो, मगर शबनम के दिल में कुछ टूटने और कुछ बदलने जैसा महसूस हुआ। उसका दिल तेज धड़कने लगा, जैसे किसी ने उसके अंदर दबे जज्बातों को झकझोर दिया हो। वो अचानक उठी और जल्दी से अपने कमरे में चली गई, दरवाज़ा बंद किया और उसी के सहारे नीचे बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, वह बिखर चुकी थी। उसने धीरे से रोते हुए कहा कि काश फरहान उसे भी अपने साथ ले गया होता, तो आज उसे इस तरह जीते जी मरना ना पड़ता। उसे लगने लगा था कि इस घर में उसकी कोई अहमियत नहीं है।
बीजान के लिए वह सिर्फ एक जिम्मेदारी या नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं। उसके जज्बातों की कोई कीमत नहीं और कबीर वो उसके नाम से बंधी जरूर है, लेकिन उस रिश्ते में कोई सच्चाई नहीं, कोई अपनापन नहीं। उसका दिल इस सच्चाई को मानने को तैयार ही नहीं था। वह टूटकर अपने रब के सामने झुक गई और दिल की सारी बातें उसी से कहने लगी, क्योंकि वही उसका सच्चा सहारा था। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। शबनम घबरा गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह किसी का सामना करने की हालत में नहीं थी। उसने जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछे, मगर आंखें और भी लाल हो गई थी। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोला तो सामने जेब में हाथ डाले गहरी नज़रों से उसे देखता हुआ कबीर खड़ा था। उसने बहुत शांत आवाज में पूछा कि क्या वो अंदर आ सकता है। शबनम कुछ कह नहीं पाई, बस चुपचाप एक तरफ हट गई। उसकी नज़रें झुकी हुई थी, चेहरा शर्म और घबराहट से लाल हो चुका था। कबीर कमरे में आया और दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर उसने गंभीर लहजे में कहा कि वह जानता है कि तुम्हारे साथ हमेशा गलत हुआ है। किसी ने कभी तुम्हारे हक की परवाह नहीं की, लेकिन अब वो ऐसा नहीं होने देगा। उसने कहा कि मैं इस बार तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला करके ही जाऊंगा और तुम्हें इस झूठे और मजबूरी वाले रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। उसने माना कि जब उनका निकाह हुआ था तो वह खुद भी ना समझ था। उसे ये समझ नहीं थी कि एक औरत के जज्बात क्या होते हैं, उसकी ज़रूरतें क्या होती हैं। लेकिन अब हीना की ज़िंदगी में आने के बाद वह ये सब समझने लगा है। उसने कहा कि औरतों के भी उतने ही जज्बात होते हैं, बस वे उन्हें जाहिर नहीं कर पाती और तुम्हारी तरह चुपचाप सब सहती रहती हैं। मैं अब तुम्हें इस मजबूरी और खामोशी की ज़िंदगी से आज़ाद करना चाहता हूँ। ये सुनकर शबनम ने अपना दिल कसकर पकड़ लिया। उसकी सांसें रुकने लगी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या कहे। अगर उससे कबीर का नाम भी छिन गया तो उसके पास क्या बचेगा। वह फिर से उसी गहरे अकेलेपन में डूब जाएगी जिससे वह पहले ही गुजर चुकी थी। भले ही ये रिश्ता सिर्फ नाम का था, लेकिन उसी नाम के सहारे वह अब तक जी रही थी। उसे डर था उस खालीपन का, उस तन्हाई का जो फिर से उसे निगल सकती थी। लेकिन कबीर कितनी आसानी से इस रिश्ते को ख़त्म करने की बात कर रहा था, जैसे उसके लिए ये सब कुछ मायने ही नहीं रखता। शबनम ने घबराई हुई आवाज़ में कबीर से जल्दी जल्दी कहा, प्लीज़ मेरे लिए कुछ मत कीजिए। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि इस बात को दोबारा जुबान पर मत लाइए। वह हिचकिचाई और फिर अपनी बात संभालते हुए बोली कि अगर हीना को इस रिश्ते से कोई परेशानी है, अगर उसे ये अच्छा नहीं लगता, वह पहले से निगाहशुदा है, तो वह पूरी तरह आज़ाद है अपना फ़ैसला लेने के लिए। लेकिन उसे किसी आज़ादी की ज़रूरत नहीं, वह जैसे है वैसे ही ठीक है। ये कहते वक्त उसकी आवाज़ कांप रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे डर था कि ये बात सच में उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। कबीर कुछ देर तक उसे गौर से देखता रहा। उसकी सादगी, उसकी चुप्पी, उसका दर्द, सब कुछ साफ झलक रहा था। उसके मन में सवाल उठा कि आखिर इस लड़की के साथ ही इतना अन्याय क्यों हुआ। फिर उसने नरमी से कहा कि वह फैसला कर चुका है। वह शबनम को अपने साथ शहर ले जाएगा, एक नई शुरुआत देगा। और ये कहते हुए उसने हल्के से उसका हाथ थाम लिया। शबनम जैसे करंट लगने की तरह कांप उठी, तुरंत अपना हाथ खींच लिया और घबराकर बोली कि वह कहीं नहीं जाएगी। बीजान अकेली रह जाएगी। ये सुनकर कबीर अचानक भड़क उठा, क्यों हर बार तुम सिर्फ दूसरों के बारे में सोचती हो, जबकि किसी ने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोचा। क्या तुम इंसान हो या सिर्फ एक आदत बन चुकी हो जिसमें अपना कोई वजूद ही नहीं है? क्या तुम्हारे अंदर दिल नहीं है, कोई चाहत नहीं है? शबनम ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था, मगर वह क्या कहती। उसने तो सालों से अपने सारे जज्बात अपने अंदर कैद कर रखे थे, क्योंकि उन्हें बाहर आने देना उसके लिए और मुश्किल खड़ी कर सकता था। कबीर ने बिना किसी बात सुन साफ कह दिया कि वह अपना सामान तैयार करे। वे अगले ही दिन शहर जाएंगे और बीजान से वह खुद बात कर लेगा। उसने सख्त लहजे में ये भी जता दिया कि अब उसे उसकी बात माननी होगी, क्योंकि वह उसका शौहर है और इस रिश्ते में फैसला वही करेगा, ना कि कोई और। ये सुनकर शबनम के अंदर कुछ हिल सा गया।
क्या अब उसे सच में अपने इस रिश्ते का एहसास होने लगा है? उसके मन में ये सवाल उठा, मगर वह उसे शब्द नहीं दे सकी। कबीर बिना कुछ और सुने वहां से चला गया और शबनम वहीं खड़ी रह गई, उलझी हुई, हैरान, ये सोचते हुए कि आखिर वह उससे चाहता क्या है। उसे अपने नाम से आज़ाद करके वह उसे कौन सी खुशी देना चाहता है? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर तोड़ने लगा। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर कबीर ने एक और बड़ा फैसला सामने रख दिया। उसने साफ कहा कि वह आज ही शबनम को अपने साथ शहर लेकर जा रहा है और बीजान से पूछा कि क्या उन्हें कोई आपत्ति है। ये सुनकर बीजान जैसे सन रह गई। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि वह ऐसा कह सकता है। उन्होंने गुस्से में उसे डांटा, पूछा कि आखिर वह चाहता क्या है। लेकिन कबीर ने बिना घबराए जवाब दिया कि वह सिर्फ इतना चाहता है कि शबनम को भी जीने और खुश रहने का उतना ही हक मिले जितना घर के बाकी लोगों को है। अगर वह खुद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है तो शबनम को इस तरह अकेला छोड़ देना सही नहीं होगा। ये सुनते ही बीजान का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने खुद को बेबस दिखाते हुए कहा कि क्या अब वह उन्हें अकेला छोड़ देगा? क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं? और फिर शबनम पर ताना कसते हुए बोली कि ये लड़की खुद ही इस घर से नहीं जाना चाहती, ये तो फरहान के नाम पर सारी जिंदगी गुजार देना चाहती है। उन्होंने अपने फैसले को एहसान बताते हुए कहा कि उन्होंने ही उस पर तरस खाकर उसे इस घर में रखने के लिए अपने छोटे बेटे से उसका निकाह करवाया, वरना कौन माँ ऐसा करती। उनकी बातों में गुस्सा भी था और खुद के फैसले को सही साबित करने की जिद भी। वे किसी भी हालत में शबनम को जाने देने के लिए तैयार नहीं थी। शबनम ने जैसे ही कुछ कहने के लिए मुंह खोला, कबीर ने उसे रोक दिया और सख्त लहजे में कह दिया कि जब जरूरत होगी तभी उससे राय ली जाएगी, फिलहाल वह चुप रहे। शबनम ये सुनकर बस उसे देखती रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वही लड़का जिसे वह अब तक छोटा समझती थी आज इतने सख्त और बड़े फैसले लेने लगा है। उसे लगा जैसे वह अब उससे भी ज़्यादा मजबूत और बड़ा हो गया है। उसने चुपचाप अपनी नज़रें झुका ली और खुद को आने वाले फैसलों के लिए तैयार करने लगी, क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी फिर एक नए मोड़ पर खड़ी थी। कबीर ने फिर कहना शुरू किया, बीजान, आखिर शबनम की उम्र ही क्या है? वह मुझसे सिर्फ 4 साल बड़ी है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मैं 26 साल का हूँ और वो सिर्फ 30 की है, और आजकल तो इस उम्र में लड़कियों की नई ज़िंदगी शुरू होती है। फिर वह इतनी लंबी ज़िंदगी अकेले कैसे गुजारेगी, ये सोचकर ही हैरानी होती है। फिर कबीर ने गहरी सांस लेते हुए आगे कहा कि शबनम में कोई कमी नहीं है। कमी तो बस इस बात की है कि आपने उसे हमेशा ये महसूस करवाया कि वह किसी लायक नहीं, कोई उसे अपनाने वाला नहीं। शबनम ये सब सुनकर बस उसे हैरानी से देखती रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये वही कबीर है जो कभी इतना खुलकर बोलता नहीं था। बीजान ने उसकी पढ़ाई पर ताना मारते हुए कहा कि क्या यही सिखाया जाता है कि बड़ों के सामने बहस करो? लेकिन कबीर ने भी शांत रहते हुए जवाब दिया कि असली शिक्षा ये सिखाती है कि किसी का हक ना छीना जाए, और अगर किसी का हक दिलाने के लिए बड़ों के सामने खड़ा होना पड़े तो वो गलत नहीं बल्कि सही है। ये सुनकर बीजान और भड़क गई और ताने कसते हुए बोली कि अब वह उन्हें ही गलत साबित करने पर तुला है। कबीर ने थोड़ा थक कर कहा कि वह सिर्फ शबनम को इस बोझ भरी जिंदगी से निकालना चाहता है और अपने साथ ले जाना चाहता है, क्योंकि वह उसके निगाह में है, उसकी जिम्मेदारी है और उसे अपने साथ ले जाने में कोई गुनाह नहीं। बीजान ने शक भरी नज़रों से पूछा कि अगर उसे आज़ाद करना है तो कर दे, लेकिन उसे अपने साथ ले जाकर क्या करेगा? क्या वह इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है? ये सुनते ही शबनम का दिल जोर से धड़कने लगा। वह इस बातचीत से गायब हो जाना चाहती थी, क्योंकि उसके बारे में फैसले हो रहे थे और वो खुद कुछ कह नहीं पा रही थी। कबीर ने गहरी सांस लेकर कहा कि वह अपने किए वादे के खिलाफ नहीं जाएगा। इतने सालों बाद भी शबनम वैसी ही है जैसी निगाह से पहले थी, और वह अब भी इस रिश्ते को उस तरह नहीं निभाना चाहता, लेकिन वह उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ जरूर लाना चाहता है। वह चाहता है कि शबनम भी एक सामान्य और खुशहाल ज़िंदगी जी सके, जहां उसका कोई हमसफ़र हो जिससे वह अपने दिल की बातें कह सके, अपने दिन भर की थकान बांट सके
और इसके लिए जरूरी है कि वह इस हवेली के घुटन भरे माहौल से बाहर निकले, वरना वह कभी खुलकर सोच ही नहीं पाएगी। फिर उसने सीधे शबनम की तरफ देखकर कहा कि वह अपना सामान तैयार कर ले, क्योंकि वे 11 बजे शहर के लिए निकलेंगे। ये सुनकर शबनम और बीजान दोनों हैरान रह गई। कबीर के जाते ही बीजान गुस्से में शबनम की तरफ मुड़ी और उस पर इल्ज़ाम लगाने लगी कि जरूर उसने ही उसे भड़काया होगा। लेकिन शबनम डर गई और रोते हुए बोली कि उसने कुछ नहीं कहा, वो तो खुद ही कहीं जाना भी नहीं चाहती। बीजान ने उसे आदेश दिया कि वह जाकर साफ साफ कबीर से कह दे कि वह कहीं नहीं जाएगी और इसी हवेली में रहना चाहती है। शबनम पूरी तरह उलझ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, उसकी ज़िंदगी किस दिशा में जा रही है। आखिर उसने हिम्मत जुटाई और कबीर को समझाने के लिए उसके कमरे में चली गई। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आने की आवाज़ आई और जब वह अंदर गई तो एक पल के लिए ठिठक गई। कबीर अपनी शर्ट उतार चुका था और बेल्ट खोल रहा था, शायद नहाने की तैयारी में था। शबनम की नज़र अनजाने में एक पल के लिए उस पर ठहर गई, फिर वह झेंपकर तुरंत नीचे देखने लगी, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। कबीर ने जल्दी जल्दी बेड पर पड़ी शर्ट उठाकर पहनी और बटन लगाते हुए हल्के अंदाज में बोला कि जो भी बात करनी है खुलकर कहो, ऐसे दूर क्यों खड़ी हो। शबनम धीरे धीरे कदम बढ़ाकर बेड के कोने पर बैठ गई, जैसे उसके मन में बहुत कुछ हो लेकिन शब्द साथ ना दे रहे हों। कबीर ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि शायद तुम यही कहना चाहती हो कि तुम मेरे साथ शहर नहीं जाना चाहती। शबनम ने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर बोली कि वह निगाह के बाद से इसी हवेली में रही है, कभी बाहर नहीं गई। उसे बीजान के बिना कहीं रहने की आदत नहीं है और बीजान भी उसके बिना अकेली नहीं रह पाएगी। उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान वही रखती है, इसलिए कबीर को अकेले ही शहर जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर लेनी चाहिए। उसे उससे कोई शिकायत नहीं है। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन उसने उन्हें छुपा लिया। मगर कबीर इस बार कुछ सुनने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि उसने पहले ही नौकरानी सलमा को सब समझा दिया है, दवाइयों से लेकर बीजान के स्वभाव तक वह सब संभाल लेगी। इतना कहकर उसने शबनम का हाथ पकड़ा और बिना ज़्यादा मौका दिए उसे उसके कमरे में ले गया और खुद ही उसका सामान पैक करने लगा। शबनम मजबूरी में उसका साथ देने लगी और कुछ ही घंटों में दोनों शहर जाने के लिए तैयार हो गए। जब वे हवेली से निकल रहे थे, शबनम एक बड़ी चादर में खुद को छुपाए बीजान की सख्त निगाहों से बचने की कोशिश कर रही थी। कबीर ने बीजान को गले लगाकर उन्हें दिलासा दिया और वादा किया कि वह जल्द लौटेगा। फिर शबनम का हाथ थामकर उसे गाड़ी में बिठाया और खुद ड्राइव करने लगा। शबनम जैसे किसी सपने में थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो हवेली से बाहर, वो भी शहर जा रही है। उसे तो ये भी याद नहीं था कि वो आखिरी बार शहर कब आई थी। रास्ते में कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब वह उसे जिंदगी की हर खुशी देगा जिसकी वो हकदार है, भले उसे ये बात समझने में देर हो गई हो। जैसे ही वे शहर पहुंचे, शबनम हैरान रह गई। चारों तरफ शोर, भागती दौड़ती भीड़, तेज रफ्तार जिंदगी, सब कुछ उसके लिए बिल्कुल नया था, क्योंकि हवेली में तो वो सिर्फ पक्षियों की आवाज़ें सुनती थी, पौधों से बातें करती थी और अपनी शांत दुनिया में रहती थी। कबीर उसे एक छोटे लेकिन खूबसूरती से सजे फ्लैट में ले गया जहां हर आधुनिक सुविधा मौजूद थी। उसने उसका सामान कमरे में रखा और कहा कि वो फ्रेश हो जाए, तब तक वह बाहर से खाना ले आता है। यहाँ सब कुछ आसानी से मिल जाता है, उसे अब किचन में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शबनम बस चुपचाप सिर हिलाकर रह गई, क्योंकि उसका मन अभी भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। कमरे में अकेली रहकर उसने चारों तरफ नज़र डाली। हवेली के बड़े कमरे के मुकाबले ये छोटा था, लेकिन हर चीज़ सलीके से सजी थी, जैसे कबीर ने पहले से सब प्लान किया हो। जब उसने अलमारी खोली तो उसमें नए खूबसूरत कपड़े टंगे हुए थे। उसने एक साधारण सा ड्रेस निकाला और तैयार होने चली गई। जब वो बाहर आई तो वो कपड़ा उस पर बिल्कुल फिट बैठा, जैसे खास उसी के लिए बनाया गया हो। आईने में खुद को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी लाली आ गई।
वो पहली बार खुद को इस तरह देख रही थी। उसे कबीर की बातें याद आने लगी कि बीजान शबनम की अभी उम्र ही क्या है, आपने तो उसे बूढ़ा बनाकर रखा है। और वास्तव में वो बिल्कुल सही था। उसे देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो किसी की विधवा रह चुकी है और किसी और के निगाह में है। अचानक कमरे का दरवाजा खुला तो शबनम घबरा गई और जल्दी से अपना दुपट्टा सर पर ले लिया। सामने कबीर खड़ा था, जो कुछ पल उसे हैरानी से देखता रहा। फिर हल्की शर्मिंदगी के साथ बोला, उसे अंदर आने से पहले दस्तक देनी चाहिए थी। शबनम ने धीमे से जवाब दिया, वह उसके लिए कोई अजनबी तो नहीं है। इस पर कबीर हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने शबनम को ध्यान से देखा और कहा, उस पर यह रंग बहुत खूबसूरत लग रहा है। फिर बताया कि वह अपनी दोस्त हिना के साथ उसकी शॉपिंग करने गया था और ये सारे कपड़े उसी की पसंद के हैं। हिना का नाम सुनते ही शबनम के दिल में एक अजीब सी कसक उठी, जैसे वो इस सच को मान ही नहीं पा रही थी कि कबीर अपनी नई जिंदगी हिना के साथ शुरू करने वाला है। उसने फिर भी मुस्कान के साथ उसे धन्यवाद कहा। कबीर ने बात बदलते हुए कहा कि नीचे चलकर खाना खाते हैं और फिर वह उसे शहर घुमाने ले जाएगा। हिना भी उनके साथ होगी। ये कहकर वह बाहर चला गया और शबनम चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दी। खाना सच में बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन शबनम का ध्यान कहीं और था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और कबीर के चेहरे पर अचानक चमक आ गई। उसने कहा कि लगता है हिना आ गई है। वो शबनम से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थी, क्योंकि वह अक्सर उससे शबनम के बारे में बात करता रहता था। ये सुनकर शबनम थोड़ा घबरा गई, क्योंकि उसने कभी किसी अजनबी के साथ इस तरह वक्त नहीं बिताया था। जैसे ही दरवाज़ा खुला, कबीर के पीछे एक हंसमुख और चंचल सी लड़की अंदर आई, जो लगभग उनकी ही उम्र की थी। शबनम खड़ी हो गई और हिना के बिना झिझक उसे गले लगा लिया, जैसे वह उसे पहले से जानती हो। शबनम भी धीरे धीरे सहज होने लगी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हिना ने मजाकिया अंदाज में उसकी तारीफ करते हुए कहा, वो तो बहुत ही जवान और खूबसूरत है, उसे तो उससे जलन होने लगी है। ये सुनकर शबनम शर्मा गई और नजरें झुका ली। हिना ने हंसते हुए कहा कि वह कोई लड़का नहीं है, इसलिए इतना शर्माने की जरूरत नहीं, थोड़ा रिलैक्स करे। फिर वह उसके पास बैठ गई और तीनों बातें करने लगे। हिना लगातार बोलती रही और माहौल हल्का फुल्का बन गया, जबकि शबनम बस मुस्कुराकर सुनती रही। कबीर ने मजाक में कहा कि अब उसे कुछ दिनों के लिए शबनम के रूप में एक नई दोस्त मिल गई है, इसलिए वह उससे पीछा छुड़ा सकता है। इस पर हिना जोर से हंस पड़ी और बोली कि अभी से परेशान हो गए, पूरी जिंदगी उसे झेलना पड़ेगा। उनकी इस दोस्ती को देखकर शबनम को समझ आ गया कि दोनों के बीच कितनी गहरी समझ और अपनापन है। और शायद यही वजह थी कि हिना ने कभी कबीर के निगाह को मुद्दा नहीं बनाया। तभी हिना ने अचानक शबनम के कान में धीरे से कहा कि क्या उसे पता है कि उसे उस हवेली जैसी कैद से किस मकसद से बाहर लाया गया है। शबनम चौंक गई और मासूमियत से बोली कि उसे तो बस इतना पता है कि उसे शहर घुमाने लाया गया है। उसकी बात सुनकर कबीर हंस पड़ा और हिना से कहा कि वह शबनम को अपनी बातों में ज़्यादा ना उलझाए, वह बहुत ही सीधी और मासूम है। हिना ने भी मजाक में कहा कि ज़्यादा साइड मत लो, नहीं तो वह सच में जलने लगेगी। तभी कबीर बर्तन उठाकर किचन में चला गया। शबनम तुरंत उठी और बर्तन उसके हाथ से लेने लगी, लेकिन उसने मना करते हुए कहा कि वह यहाँ मेहमान है, उसे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, वह बस बैठकर बातें करे, वह खुद सबके लिए चाय बनाकर लाता है। शबनम को ये सब थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसने पहली बार देखा था कि घर में दो औरतें होते हुए भी एक मर्द किचन में काम कर रहा है। हिना ने मुस्कुराते हुए कहा कि कबीर बहुत अच्छी चाय बनाता है और वह अक्सर उसकी चाय पीने उसके अपार्टमेंट आ जाती है। ये सुनकर शबनम थोड़ी असहज हो गई, क्योंकि उसकी परवरिश बिल्कुल अलग माहौल में हुई थी, जहाँ औरतें पर्दे में रहती थी और गैर महरम से दूरी बनाए रखती थी। उसने मन ही मन सोचा कि क्या हिना सच में अकेले उसके अपार्टमेंट आती है, और इस ख्याल से ही उसे अजीब सा लगा। तभी हिना ने एक और बात शुरू की और बताया कि उसका एक कज़न है रिहान, जो लंदन से आया है।
और मैकेनिकल इंजीनियर है। उसे एक सीधी सादी भारतीय लड़की चाहिए। और जब उसने कबीर को शबनम के बारे में बताया तो वह खुद रिहान से मिला और उसे शबनम बहुत पसंद आई। हिना यह सब इतने सामान्य तरीके से कह रही थी जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो, लेकिन शबनम के लिए ये सब सुनना आसान नहीं था। उसके हाथ ठंडे पड़ गए, माथे पर पसीना आ गया और वह बार बार अपना दुपट्टा ठीक करने लगी। हिना को उसकी मासूमियत और सादगी बहुत पसंद आ रही थी। उसने उसके हाथ पकड़कर कहा कि उसका कज़न उसे देखकर जरूर उस पर फिदा हो जाएगा। लेकिन शबनम के दिल में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, उसकी जिंदगी के फैसले एक बार फिर बिना उसकी मर्जी के लिए जा रहे हैं और इस बार भी वह सिर्फ खामोश रहकर सब कुछ होते हुए देख रही है। मगर इस बार शबनम ने ठान लिया था कि वह खामोश नहीं रहेगी। उसने हिम्मत जुटाकर साफ शब्दों में कह दिया कि वह ये शादी नहीं करना चाहती। उसे अब शादी के नाम से ही घुटन होती है। उसकी बात सुनकर हिना कुछ पल के लिए चुप रह गई, लेकिन तभी कबीर चाय के कप लेकर वहां आया और उसने बात संभालते हुए कहा कि अगर रिहान उसे पसंद ना आए तो कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी, मगर उसे अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। इसी वजह से वह उसे हवेली से निकालकर शहर लाया है ताकि वह नई दुनिया देखे, खुद को समझे और अपनी ज़िंदगी के लिए नए फैसले ले सके। शबनम उसकी बात सुनकर फिर चुप हो गई, जैसे हर बार उसकी आवाज़ उसके सामने आकर कहीं खो जाती हो। हिना ने भी बड़े धैर्य से समझाते हुए कहा कि वह जानती है कि शबनम की ज़िंदगी आसान नहीं रही। उसका पहला रिश्ता खत्म हो गया, फिर हालात ने उसे एक ऐसे निगाह में बांध दिया जहां उसका दिल कभी जुड़ ही नहीं पाया। और ये सब सहना किसी भी औरत के लिए बेहद मुश्किल होता है। इसलिए वह और कबीर चाहते हैं कि उसकी ज़िंदगी बेहतर हो, उसे एक और मौका मिले, क्योंकि ज़िंदगी हर किसी को बार बार मौका नहीं देती। उसने प्यार से कहा कि वह बस एक बार रिहान से मिल ले, अगर पसंद ना आए तो मना करने का पूरा हक उसका है। मगर शबनम के अंदर जैसे सब कुछ टूट गया था। उसे अब समझ आ गया था कि उसे शहर लाने के पीछे असली मकसद क्या था, और वह जो सपने सजाकर यहाँ आई थी वे सब एक पल में बिखर गए। वह बिना कुछ कहे उठी, कमरे में गई, दरवाज़ा बंद किया और बेड पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे, जैसे यही उसकी किस्मत बन गई हो। उसे कबीर और हिना एक साथ बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन अब उन्हें साथ देखकर उसके दिल में एक अजीब सी कसक उठती थी, जिसे वह चाहकर भी समझ नहीं पा रही थी। शाम को जब कबीर कमरे में आया तो उसने देखा कि शबनम कंबल ओढ़कर सोने का नाटक कर रही है। वह कुछ पल उसे देखता रहा, बिना उसे परेशान किए वापस चला गया। उसके जाते ही शबनम ने आंखें खोल दी। पास रखे चाय के कप से उठती भाप में उसे अपनी बीती जिंदगी के साल धुंधले होते दिखाई देने लगे। वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि वह कबीर के लिए क्या महसूस करती है, क्योंकि उसके बारे में इस तरह सोचना भी उसे गुनाह लगता था, लेकिन दिल था कि मानता नहीं था। 4 साल से वह उसके निगाह में थी, और ये रिश्ता ऐसा होता है जिसमें धीरे धीरे दिल अपने आप जुड़ने लगता है। उसे लगता था कि फरहान के बाद वह कभी किसी से मोहब्बत नहीं कर पाएगी, लेकिन अब उसे खुद पर शक होने लगा था, जैसे उसके दिल में कहीं एक नया एहसास जन्म ले रहा हो, जो हर रोक के बावजूद बाहर आना चाहता था। और यही बात उसे सबसे ज़्यादा डराती थी। उसने सोचा कि शायद उसे कबीर की बात मान लेनी चाहिए और शादी के लिए तैयार हो जाना चाहिए, इससे पहले कि उसका दिल उसके काबू से बाहर हो जाए। अगले दिन शाम को हिना रिहान को लेकर आ गई, जैसे उसे इस रिश्ते की जल्दी हो। रिहान करीब 35 साल का सुलझा हुआ इंसान था, लेकिन शबनम उससे मिलने के लिए तैयार नहीं थी। वह कमरे से बाहर ही नहीं आना चाहती थी। हिना ने उसे मनाया, तैयार किया, हल्का सा मेकअप कराया और उसे लेकर बाहर आई, जहां वह चुपचाप नजरें झुकाकर बैठ गई। रिहान उसे ध्यान से देख रहा था, उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, उसकी पसंद नापसंद जानना चाहता था, लेकिन शबनम के पास कहने को कुछ नहीं था। वो क्या बताती कि उसकी दुनिया तो बस घर, पौधे और चिड़ियों तक सीमित रही है। उसे डर था कि कहीं उसका मजाक ना बन जाए। वही कबीर की नज़रें बार बार दोनों के बीच घूम रही थी, कभी रिहान की जांचती नज़रों पर और कभी शबनम के झुके चेहरे और लाल होते गालों पर।
उसके दिल में एक अजीब सा एहसास जन्म लेने लगा। उसे अचानक लगा कि शायद उसने गलती कर दी। उसे रिहान को शबनम से नहीं मिलवाना चाहिए था, क्योंकि वह साफ देख पा रहा था कि शबनम कितनी असहज है। उसकी ये बेचैनी अब उसके अपने दिल में भी उतर रही थी, मगर ये फैसला उसने खुद लिया था, इसलिए अब उसे निभाना भी था। वह खुद को समझा रहा था कि शबनम को भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। वह उसे हमेशा अपने साथ बांधकर नहीं रख सकता, खासकर जब वह खुद हिना के साथ नई शुरुआत करने की सोच रहा है। लेकिन इसके बावजूद रिहान का शबनम की ओर इस तरह देखना उसके अंदर एक अजीब सी जलन और बेचैनी पैदा कर रहा था, जिसे वह समझ नहीं पा रहा था, और यही बात उसे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी। फिर भी वह खामोश रहा। अचानक रिहान ने धीरे से हिना के कान में कुछ कहा, जिस पर हिना मुस्कुराई और शबनम की ओर झुककर उसे वही बात फुसफुसाकर बता दी। जैसे ही ये सब हुआ, कबीर के दिल में एक अजीब सी जलन उठी, जिसे वह खुद भी समझ नहीं पाया। उसी पर शबनम ने घबराई हुई नज़रों से कबीर की तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन बिना कुछ बोले अचानक उठी और बाहर चली गई। उसके पीछे पीछे रिहान भी चला गया। ये देखकर कबीर के अंदर बेचैनी बढ़ गई। तो क्या वह उसे अकेले में बात करने ले गया है? ये ख्याल आते ही जैसे उसके अंदर आग भड़क उठी। हिना उसकी तरफ बढ़ी और शरारती मुस्कान के साथ बोली कि शायद दोनों को थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। अब तक खुद को संभाले हुए कबीर का सब्र टूटने लगा। उसने तेज लहजे में पूछा कि इसका क्या मतलब है? हिना को तो पता है कि शबनम ऐसी नहीं है, वह घबरा जाएगी। वह तो उसके साथ भी कभी अकेले नहीं बैठी। वह गुस्से में खड़ा हो गया। हिना ने हैरानी से उसे देखा और समझाते हुए कहा कि वह बच्चे जैसी हरकतें ना करे, दोनों बड़े हैं, उन्हें बात करनी होगी। वह इतना क्यों रिएक्ट कर रहा है? क्या वह खुद उसके साथ कभी अकेले नहीं रहा? कबीर ने सफाई देने की कोशिश की। उनकी बात अलग है। शबनम ने कभी किसी गैर मर्द से इस तरह बात नहीं की। लेकिन हिना ने तुरंत जवाब दिया कि जब तक वह बात नहीं करेगी, कोई गैर अपना कैसे बनेगा। और फिर उसने गंभीर होकर कहा कि अब समय आ गया है कि वह शबनम को इस रिश्ते से आज़ाद करे, ताकि वह अपनी ज़िंदगी खुद चुन सके। ये कहकर हिना वहाँ से चली गई। कबीर वहीं खड़ा रह गया। आखिर वह चाहता क्या है? वक्त जैसे थम गया था, लेकिन घड़ी की सुइयाँ चल रही थी। पूरे 15 मिनट उसके लिए किसी सज़ा से कम नहीं थे। जब शबनम और रिहान वापस आए तो शबनम का चेहरा घबराहट से भरा था, जबकि रिहान संतुष्ट दिख रहा था। जाते जाते उसने साफ इशारा दे दिया कि उसे शबनम पसंद है और वह जल्द ही रिश्ता आगे बढ़ाना चाहता है। वह तो ऐसा जीवन साथी की तलाश में था जो सादगी से रहे, पर्दे में रहे और सिर्फ अपने पति के लिए जिए, और शबनम उसे बिल्कुल वैसी ही लगी। कबीर उसे बाहर तक छोड़ने गया, जहां रिहान ने कहा कि वह जल्दी ही अपने घर वालों से बात करेगा और चाहता है कि शबनम को अपने साथ लंदन ले जाए। ये सुनकर कबीर के अंदर जैसे तूफान आ गया। उसने अनजाने में पूछ लिया कि क्या वह सच में उसे अपने साथ ले जाएगा। रिहान हंस पड़ा और बोला, जहां पति होगा पत्नी वही रहेगी। और ये बात कबीर को एक जोरदार तमाचे की तरह लगी। वह खुद से सवाल करने लगा, मगर जवाब कहीं नहीं था। उसने खुद को संभालते हुए कहा कि अभी जल्दबाजी ना करे, शबनम को सोचने का समय चाहिए। वह अभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। ये वह रिहान को समझा रहा था या खुद को, उसे भी नहीं पता था। रिहान ने जाने के बाद वो बेचैन होकर अंदर आया, जहाँ हिना शबनम के कान में कुछ कह रही थी और शबनम का चेहरा शर्म और घबराहट से लाल हो रहा था। कबीर ने पहली बार उसे इस नज़र से देखा। अब तक वह उसे सिर्फ एक रिश्ते के तौर पर देखता आया था, मगर आज पहली बार उसके दिल में कुछ और ही एहसास जाग रहा था, जैसे किसी ने उसके दिल को जोर से जकड़ लिया हो। उसने खुद से पूछा, क्या शबनम सच में उससे दूर चली जाएगी? और फिर खुद ही जवाब दिया, मैंने उसे पास आने ही कब दिया। वह सोफे पर बैठ गया, लेकिन उसका दिल बेचैन था। शबनम भी असहज थी, वह वहाँ से भाग जाना चाहती थी। तभी कबीर ने उसे धीरे से पुकारा और कहा कि अगर उसे रिहान पसंद नहीं है तो वह साफ मना कर सकती है, वह उससे खुलकर बात कर सकती है, वह उसका दोस्त भी है। शबनम ने उसे गहरी और शिकायत भरी नज़रों से देखा, जैसे उसके दिल में बहुत कुछ था जो शब्दों में नहीं आ पा रहा था।
ये देखकर कबीर और उलझ गया। उसे तो खुश होना चाहिए था, लेकिन वह खुद भी बेचैन था और शबनम भी। आखिर ऐसा क्यों? तभी उसने गुस्से और मजबूरी भरे लहजे में कहा कि रिहान जैसा इंसान किस्मत से मिलता है और शबनम के दिल में अभी कोई नहीं है, इसलिए उसके लिए किसी नए रिश्ते को अपनाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। हिना ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा कि वह बस अभी स्वीकार नहीं कर रही, मगर कर लेगी। और फिर उसने अचानक कहा कि अगर रिहान जल्दी शादी चाहता है तो कबीर को भी जल्दी ही शबनम को तलाक देना होगा। वह अगले ही दिन वकील से कागज तैयार करवा देगी। ये सुनते ही जैसे कमरे में सन्नाटा छा गया। शबनम घबरा गई और कांपती नज़रों से कबीर को देखने लगी। उसने धीमे से कहा कि वह अभी तैयार नहीं है, उसे थोड़ा वक्त चाहिए। इस बार कबीर का गुस्सा खुलकर सामने आ गया। उसने साफ कहा कि वह जितना समय चाहती है ले सकती है। अगर रिहान को इतनी जल्दी है तो वह इंतजार करे या चला जाए। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, लेकिन एक बात साफ थी, ये कोई मजाक नहीं है। शादी जैसा फैसला इतनी जल्दी नहीं लिया जा सकता। वह कैसे सिर्फ 3 महीने में शबनम को किसी ऐसे इंसान के हवाले कर दे जिसे वह खुद भी ठीक से नहीं जानता और शबनम भी नहीं जानती। हिना एकदम से कबीर के इस रवैये को देखकर सोच में पड़ गई और उसने शबनम से कहा कि शबनम, तुम कमरे में चली जाओ, मुझे कबीर से अकेले में कुछ ज़रूरी बात करनी है। हिना की बात सुनते ही शबनम बिना कुछ बोले तुरंत उठी और तेजी से कमरे की तरफ चली गई, जैसे वह पहले से ही इस पल का इंतजार कर रही हो। कबीर उसकी जाती हुई परछाई को देर तक देखता रहा, फिर धीरे से नज़रें घुमाकर हिना की तरफ देखने लगा, लेकिन हिना की नज़रें तो जैसे उसके चेहरे के पार उसके दिल तक उतर चुकी थी। वह कुछ पल उसे देखती रही और फिर सीधे पूछ बैठी, कबीर, आखिर तुम्हारे दिल में चल क्या रहा है? सच सच बताओ, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि शबनम तुमसे दूर हो जाए? कबीर तुरंत हंस पड़ा और बात को हल्का करने की कोशिश करते हुए बोला, तुम भी ना कैसी बातें कर रही हो? ये फैसला मैंने खुद लिया है, फिर मुझे बुरा क्यों लगेगा? लेकिन उसकी आवाज़ में जो बेचैनी थी वह हिना से छिप नहीं सकी। कबीर ने फिर गहरी सांस लेकर कहा, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो, मगर इतनी जल्दी भी क्या है? याद है ना, हमें एक दूसरे को समझने और करीब आने में पूरे 2 साल लगे थे। रिश्ते वक्त मांगते हैं। तुम शबनम से कैसे उम्मीद कर सकती हो कि वह कुछ महीनों में सब भूलकर किसी नए रिश्ते को अपना लेगी? हिना ने तुरंत जवाब दिया, कबीर, लेकिन शबनम की शादी की उम्र हो रही है और रिहान जैसा अच्छा लड़का उसे शायद ही मिले। ये सुनते ही कबीर के चेहरे का रंग बदल गया। उसे यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो हल्की नाराजगी के साथ बोला, क्यों? शबनम में क्या कमी है? उसे कोई भी अच्छा इंसान मिल सकता है, सिर्फ रिहान ही क्यों? उसकी आवाज़ में छिपा अपनापन हिना ने महसूस कर लिया था। उसने माहौल हल्का करते हुए कहा, ठीक है बाबा, मैं रिहान से बात कर लूँगी। अगर उसे सच में शबनम से मोहब्बत है तो वह कुछ महीने नहीं 3 साल भी इंतज़ार कर लेगा। अब बस शांत हो जाओ। इतना कहकर वह उसके पास आकर बैठ गई, उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और उसके कंधे को धीरे से थपथपाने लगी, जैसे किसी परेशान बच्चे को समझाया जाता है। उधर कमरे की खिड़की से ये सब देख रही शबनम के दिल में अचानक दर्द की एक तेज लहर उठी। उसकी आंखों में नमी उतर आई। उसने जल्दी से पर्दा खींचकर खिड़की बंद कर दी, लेकिन तब तक कबीर उसे देख चुका था। वह तुरंत उठकर उसकी तरफ जाना चाहता था, मगर इससे पहले हिना ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने उसकी आंखों में देखते हुए धीमी लेकिन मजबूत आवाज़ में कहा, कबीर, अब शबनम को इस रिश्ते से आज़ाद कर दो। मैं आज ही वकील से बात करती हूँ, तलाक के कागज़ तैयार हो जाएंगे। किसी नए रिश्ते की शुरुआत से पहले उसे इस पुराने बंधन से निकलना होगा, चाहे ये सिर्फ कागजों का रिश्ता ही क्यों ना हो। हिना की बात सुनकर कबीर जैसे कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। उसके मन में अचानक अजीब सा खालीपन उतर आया। जिस आज़ादी की बात वह हमेशा करता था, आज वही बात उसके सामने खड़ी थी और उसे बेचैन कर रही थी। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। उसने धीरे से अपना हाथ हिना की पकड़ से छुड़ाया और उठकर खड़ा हो गया। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने धीमी आवाज़ में कहा,
ठीक है, तुम जाओ, मैं शबनम से बात करूंगा, उसे समझाऊंगा और बहुत जल्द इस रिश्ते से आज़ाद भी कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। वो ये बात हिना को दिलासा देने के लिए कह रहा था, लेकिन उसके अपने दिल में जैसे कोई तूफान उठ चुका था। उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि शबनम को खो देने का ख्याल उसे उतना आसान नहीं लग रहा जितना वह अब तक समझता आया था। हिना कुछ पल तक वहीं खड़ी रही, उसकी नजरें बार बार कबीर के चेहरे पर जा रही थी। वह समझ चुकी थी कि बाहर से शांत दिखने वाला ये इंसान अंदर ही अंदर किसी बड़ी लड़ाई से गुजर रहा है, लेकिन उसने उस समय कुछ कहना सही नहीं समझा। उसने बस हल्की सी सांस ली और धीरे धीरे वहां से चली गई। उधर कमरे में शबनम बिस्तर के कोने से टिककर बैठी हुई थी। उसकी आंखों में जमा आंसू बार बार बाहर आने की कोशिश कर रहे थे और वह हर बार उन्हें रोक लेती थी। उसके सीने में जैसे कोई भारी पत्थर रखा हो। उसे लग रहा था कि जिंदगी अचानक उसे ऐसे रास्ते पर ले आई है जहां से लौटना आसान नहीं था। वह सोच रही थी कि आखिर कबीर ने उसे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। सबसे ज्यादा दर्द उसे इस बात का था कि वह अपने दिल की बात कह भी नहीं सकती थी। वह अपना हक मांगना चाहती थी, मगर सच तो ये था कि ये हक उसे कभी दिया ही नहीं गया था। फिर भी ना जाने कब ये रिश्ता उसके दिल में इतना गहरा उतर गया था और वह खुद को कबीर के अलावा किसी और के साथ सोच भी नहीं पा रही थी। 4 साल पहले शुरू हुआ वो रिश्ता दुनिया की नज़र में सिर्फ कागजों पर था, लेकिन उसके दिल में वह एक सच्चाई बन चुका था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। शबनम जल्दी से संभली। उसने अपने आंसू पहुंचे चेहरा ठीक किया और खड़ी हो गई। दरवाजा खुला और कबीर अंदर आया। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसने कुछ कदम आगे बढ़ते हुए पूछा, शबनम क्या बात है, आप ठीक तो है ना? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? उसकी आवाज़ पहले जैसी नहीं थी, उसमें चिंता थी। वह धीरे धीरे उसके पास आया और उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। शबनम के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसके स्पर्श ने एक पल के लिए उसके अंदर उठ रहे तूफान को थाम लिया, जैसे जलते दिल पर अचानक बारिश की कुछ बूंदें गिर गई हों। लेकिन उस पल सिर्फ शबनम ही नहीं बदली थी, कबीर भी खुद से लड़ रहा था। आज पहली बार उसे महसूस हुआ था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। वह हमेशा सोचता रहा कि ये सिर्फ जिम्मेदारी है, सिर्फ एक रिश्ता है जिसे निभाना है, लेकिन अब जब उसे खोने की बात सामने आई तो उसके भीतर कुछ टूटने लगा था। फिर भी उसने खुद को संभाला और धीमी आवाज में कहा, शबनम मैं चाहता हूँ कि आपको आज़ाद कर दूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस बंधन से बाहर निकले, नई जिंदगी के बारे में सोचें। रिहान सच में अच्छा इंसान है, वो आपको दिल से चाहता है। शायद वह आपको वो सारी खुशियाँ दे पाए जो मैं कभी नहीं दे पाया, क्योंकि सच कहूँ तो मैंने आपको हमेशा सम्मान दिया, मगर कभी उस नज़र से नहीं देखा। आप हमेशा मेरे बड़े भाई की पत्नी, मेरी भाभी रही हैं और मेरे लिए बेहद सम्माननीय भी। उसकी हर बात शबनम के दिल पर चोट कर रही थी। उसने अचानक अपना हाथ छुड़ा लिया। उसकी आंखें नम थी, लेकिन इस बार उसमें दर्द के साथ जिद भी थी। उसने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है, अगर यही चाहते हैं तो मुझे आज़ाद कर दीजिए। देर किस बात की है? आप जो फैसला करेंगे मैं मान लूँगी। मुझे इस रिश्ते से कोई शिकायत नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए तो मैं वो भी कर लूँगी। आप चाहें तो मेरा निकाह भी तय कर दीजिए। वह बोलते बोलते खुद भावनाओं में बह गई थी। उसके शब्द उसके दिल से निकल रहे थे। कबीर कुछ पल उसे देखता रह गया, फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, इतनी जल्दी कुछ नहीं हो सकता। कुछ रिश्तों के अपने नियम होते हैं, अपना समय होता है। चाहे मैंने कभी पति होने का हक इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कुछ बातें फिर भी अपनी जगह रहती है। ये सुनते ही शबनम जैसे अंदर तक खिल गई। उसने एक कदम पीछे लिया। वह खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसके अंदर इतना गुस्सा क्यों भर गया था। उसने अचानक उसे पीछे हटाने की कोशिश की। कबीर संतुलन नहीं बना पाया और पीछे की तरफ गिर गया। उसी खिंचाव में शबनम भी उसके करीब आ गई। दोनों कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गए। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उनके दिलों में तूफान चल रहा था। शबनम तुरंत खुद को संभालकर दूर होना चाहती थी, मगर उसी पल कबीर को पहली बार साफ महसूस हुआ कि वह क्या चाहता है।
जो एहसास वो सालों से समझ नहीं पाया था, वो आज उसके सामने खड़ा था। उसे लगा जैसे वह बहुत देर कर चुका है। शबनम उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं थी, वो उसके दिल का हिस्सा बन चुकी थी। दूसरी तरफ शबनम भी खुद से हार रही थी। जितना वह दूर जाना चाहती थी, उतना ही उसका दिल उसी की तरफ लौट रहा था। उनके बीच शब्द कम थे, मगर खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। भावनाएं इतनी गहरी थी कि वे दोनों खुद उसमें डर रहे थे। कबीर की आंखों में अब उलझन नहीं थी, वहाँ सिर्फ एहसास थे, और शबनम के दिल में पहली बार उम्मीद और डर साथ साथ खड़े थे। वह पल जैसे समय को रोक देना चाहता था। कमरे की हवा तक बदल चुकी थी। दोनों को लग रहा था कि जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। उनके बीच की दूरी टूट चुकी थी, और जो रिश्ता अब तक सिर्फ नाम का लगता था, वो शायद दिलों में अपनी जगह बना चुका था। कबीर की आंखों में जज्बातों का ऐसा तूफान था जो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने की ताकत रखता था। शबनम के होठ हल्के से कांप उठे थे। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कबीर ने धीरे से उसकी बात रोक दी। उसकी आंखों में ऐसी बेचैनी थी जो शबनम ने पहले कभी नहीं देखी थी। वह धीमी आवाज में बोला, जिस दिन से मैंने तुम्हें खुद से दूर करने का फैसला लिया है, उस दिन से मेरे दिल को कहीं सुकून नहीं मिला। हर पल ऐसा लगा जैसे मैं खुद को खो रहा हूँ, लेकिन आज जब तुम मेरे इतने करीब आई हो तो पहली बार दिल को चैन मिला है, और मैं इस एहसास से भागना नहीं चाहता। उसकी आवाज़ में वो सच्चाई थी जिसने शबनम को पूरी तरह खामोश कर दिया। वो भी तो यही सुकून चाहती थी, लेकिन सालों से अपने जज्बातों को दिल में दबाकर बैठी थी। अब जब किस्मत खुद उन्हें एक मोड़ पर ले आई थी, तो वह इस पल को खोना नहीं चाहती थी। कमरे में सन्नाटा था, मगर दोनों के दिलों में अनकहे एहसासों की आवाज़ गूंज रही थी। उस रात उनके बीच बहुत सी बातें बिना शब्दों के कह दी गई। पुराने फासले टूटे, शिकायतें पिघली, और बरसों में दबे एहसास आखिर बाहर आ गए। शबनम की आंखों से आंसू बहते रहे, और कबीर उन आंसुओं में अपना दर्द भी घोलता रहा। बाहर रात और गहरी होती गई, लेकिन उनके दिलों में जैसे पहली बार रोशनी उतर रही थी। जब सब शांत हुआ तो कबीर ने उसे अपने करीब कर लिया, और दोनों थके हुए दिलों के साथ एक दूसरे का सहारा लेकर सो गए। सुबह जब शबनम की आंख खुली तो उसके साथ कई सवाल भी जाग चुके थे। उसने अपने पास देखा, कबीर वहां नहीं था। वह घबराकर उठ बैठी। पिछली रात की हर बात उसके सामने घूम गई। उसके चेहरे पर शर्म, डर और बेचैनी एक साथ उतर आए। उसने दोनों हाथों से अपने बाल पकड़ लिए। उसके मन में बस एक ही नाम गूंज रहा था, हीना। तभी दरवाजा खुला और कबीर अंदर आया। इस बार उसने दस्तक नहीं दी थी। शबनम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से खुद को संभाला और नजरें झुका ली। कबीर उसकी हालत देखकर हल्का सा मुस्कुराया और उसके पास आकर बैठ गया। उसने धीरे से कहा, अगर मुझे पहले समझ आ जाता कि मेरा दिल क्या चाहता है, तो शायद मैं हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल कभी नहीं बनाता। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। कम से कम अब हम खुद से तो सच बोल सकते हैं। शबनम की आंखें भर आई। वह धीमी आवाज़ में बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए कबीर, मैंने आपकी ज़िंदगी खराब कर दी। उसकी बात सुनकर कबीर तुरंत उसके करीब आया और उसे अपने सीने से लगा लिया। नहीं शबनम, उसने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुमने मेरी ज़िंदगी खराब नहीं की। तुमने मुझे मेरी ज़िंदगी दिखाई है। तुमने मुझे एहसास दिलाया कि मेरे दिल में तुम्हारी जगह कितनी बड़ी है। ये सुनते ही शबनम फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ देर बाद उसने आंसू पोंछते हुए कहा, हीना बहुत नाराज़ होगी, हम उसे क्या जवाब देंगे। कबीर ने गहरी सांस ली और बोला, जो जवाब देना होगा मैं दूंगा, तुम परेशान मत हो। मुझे पहली बार समझ आया कि मेरे दिल में तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। मैं और हीना सालों से साथ थे। मुझे लगा था कि वही प्यार है। हमारी समझ, हमारी दोस्ती, सब कुछ मुझे प्यार जैसा लगा। लेकिन असली मोहब्बत तो शायद वो थी जिसे मैं अब महसूस कर रहा हूँ, और वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। जिस दिन रिहान तुम्हें देखने आया था, उसी दिन से मैं चैन से नहीं सो पाया। मैं खुद समझ नहीं पाया कि मुझे क्या हो रहा है। शायद मोहब्बत ऐसी ही होती है, जब तक उसे खोने का डर ना लगे, इंसान उसे पहचान नहीं पाता। शबनम खामोश थी। उसके लिए ये सब किसी ख्वाब जैसा था। उधर अब दूसरी तरफ कबीर हीना से मिलने पहुंच चुका था।
उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। वह बोला, हिना प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं शबनम से इतना प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, तुम्हें दर्द दिया है और शायद जिंदगी भर इस बात का बोझ उठाऊंगा, लेकिन शबनम को खोना मेरे लिए उससे भी ज्यादा मुश्किल है। हिना कुछ पल उसे देखती रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। वह धीमी आवाज में बोली, मोहब्बत में धोखा मिलना कोई नई बात नहीं है कबीर, लेकिन सच्चाई को स्वीकार करना बहुत बड़ी बात होती है। मैं बहुत पहले तुम्हारी आंखों में शबनम के लिए वो एहसास देख चुकी थी, बस तुम दोनों ही नहीं समझ पाए। उसने आंसू पोंछे और आगे कहा, तुमने मुझे तकलीफ दी है, बहुत दी है, मगर मैं तुम्हें बद्दुआ नहीं दे सकती, क्योंकि आज पहली बार तुम्हारे चेहरे पर वो सुकून देखा है जो शायद मैं कभी नहीं देख पाई। कबीर ने रुकते हुए पूछा, क्या हम कम से कम दोस्त रह सकते हैं? हिना हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द था। नहीं कबीर, जिनसे कभी मोहब्बत हुई हो उनसे दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, वरना जिंदगी और मुश्किल हो जाती है। तुम्हें तुम्हारी हंसती बसती जिंदगी मुबारक हो। इतना कहकर उसने अपना पर्स उठाया और बिना पीछे देखे वहां से चली गई। कबीर बस उसे जाते हुए देखता रह गया, क्योंकि कुछ रिश्ते ख़त्म नहीं होते, बस चुपचाप दिल के किसी कोने में हमेशा के लिए रह जाते हैं। कबीर जानता था कि किसी इंसान को दिल से निकाल देना उतना आसान नहीं होता जितना लोग समझते हैं। वो हिना के लिए सच में दुखी था। उसे एहसास था कि उसने उसे दर्द दिया है, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ नहीं था। उसका दिल अब पूरी तरह शबनम के नाम हो चुका था। अब वह शबनम को अपने साथ लिए बीजान के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जो शायद सालों बाद लौटी थी। वह मुस्कुराते हुए बोला, बीजान मिलिए, ये है आपकी बहू शबनम, इस हवेली की असली हकदार और आपके बेटे के दिल की मालिक। बीजान कुछ पल दोनों को देखती रह गई। उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। फिर उन्होंने हल्के तंज से कहा, अरे वाह, तुम तो इसे किसी और की दुल्हन बनाने चले थे, फिर अचानक इरादा कैसे बदल गया? कबीर मुस्कुराया और उनके पास जाकर बोला, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप शबनम के बिना नहीं रह सकती और अपने बेटे को खुश भी देखना चाहती हैं, इसलिए आपकी दोनों ख्वाहिशें पूरी कर दी। अब नाराजगी खत्म कर दीजिए। इतना कहकर वह उनके गले लग गया। वह बिल्कुल किसी रूठे बच्चे की तरह उन्हें मना रहा था। शबनम भी धीरे से आगे बढ़ी और उनके सीने से लग गई। उसकी आंखें भर आई। वह धीमी आवाज में बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए बीजान, अगर मैंने कभी आपका दिल दुखाया हो। शबनम हमेशा की तरह खुद को दूसरों का कर्जदार समझकर माफ़ी मांग रही थी, लेकिन इस बार बीजान ने उसे मजबूती से गले लगा लिया। सच तो ये था कि उन्हें भी शबनम की आदत हो चुकी थी। 3 महीने बाद वह हवेली लौटी थी और इन 3 महीनों ने बीजान को अंदर तक खाली कर दिया था। घर बड़ा था, लोग भी थे, मगर शबनम के बिना सब सूना लगता था। तभी कबीर ने उनके कान में कुछ कहा। अगले ही पल बीजान की आंखें हैरानी से फैल गईं। उन्होंने खुशी से शबनम की तरफ देखा और बोली, क्या ये सच है शबनम, तुम माँ बनने वाली हो? ये सुनते ही शबनम का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने नजरें झुका ली और वहां ज़्यादा देर रुक नहीं पाई। वह जल्दी से कमरे की तरफ चली गई। बीजान की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने खुशी से कहा, मेरा बच्चा, मैं तो इस हवेली में खुशियां देखने को तरस गई थी। आज लगता है जैसे सब अधूरापन खत्म हो गया। फिर अचानक उन्होंने जो कहा उससे कबीर एक पल को रुक गया। उन्हें एहसास भी नहीं था कि उनके शब्द कितने गहरे थे। कबीर ने धीरे से पूछा, तो क्या आप इसीलिए चाहती थी कि मेरे और शबनम के बीच दूरी रहे, क्योंकि आपको लगता था कि वह माँ नहीं बन पाएगी? बीजान कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। हर माँ चाहती है कि उसके बच्चों का घर पूरा हो, उनकी दुनिया आगे बढ़े, लेकिन अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं। मैं दिल से तुम दोनों के लिए खुश हूँ। तुम दोनों खुश रहो और इस हवेली को हंसी से भर दो। कबीर फिर से उनके गले लग गया। उसके दिल का बोझ जैसे हल्का हो गया था। उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी सच में पूरी हो चुकी है। वह जो खालीपन सालों से महसूस करता था, उसे शबनम ने भर दिया था। जाते जाते उसने मुस्कुराकर कहा, बीजान, अब शबनम से कोई काम नहीं करवाना, उसे पूरा आराम चाहिए। बीजान तुरंत बोली,
क्या तुम मुझे जालिम सास समझते हो? शबनम मेरी बेटी जैसी है, मैं उस पर जुल्म करूंगी क्या? उनकी बात सुनकर कबीर हंस पड़ा और वहां से निकल गया। अब उसका मन सिर्फ अपनी शर्मीली पत्नी के पास जाने का था। रात हुई तो वह कमरे में गया। शबनम कमरे में इधर उधर टहल रही थी। वह बेचैन थी। पिछले 3 महीने उसने कबीर के साथ बिताए थे। वह उसे हर जगह घुमाकर लाया था, हर पल को खास बनाया था और अब वे दोनों खुशखबरी लेकर लौटे थे। लेकिन इस खुशी के बीच एक कसक अभी भी बाकी थी। हीना का ख्याल शबनम के दिल से गया नहीं था। उसे लगता था जैसे उसने उसका हक छीन लिया हो। वह कई बार ये बात कबीर से कह चुकी थी, मगर कबीर हर बार उसे समझाता था कि जिंदगी कभी पूरी नहीं होती। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ रिश्तों को छोड़ना पड़ता है, तभी नए रिश्ते सांस ले पाते हैं। जैसे ही कबीर कमरे में आया, शबनम तुरंत उसकी तरफ पलटी। वह अब उसकी इतनी आदी हो चुकी थी कि कुछ देर की दूरी भी उसे लंबी लगती थी। कबीर मुस्कुराया और आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। तो मेरे प्रिंसेस, मुझे याद कर रही थी, लेकिन बताएगी नहीं? उसने शरारत से कहा। शबनम ने होठ फुलाते हुए जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है। आपने तो मुझे कमरे में बंद कर लिया है, कोई काम नहीं करने देते, मैं बोर हो रही हूँ। कबीर हंस पड़ा। अच्छा, तो फिर तुम्हारी बोरियत दूर करते हैं, बताओ किस चीज़ से मन बहलेगा? उसकी बात सुनकर शबनम ने उसे घूरकर देखा तो वह और मुस्कुरा दिया। ऐसा मत देखा करो, वरना सच में मैं हार जाऊंगा। उसकी बात पर शबनम झेंप गई और फिर से उसके सीने से लग गई। कुछ पल बाद उसने धीरे से उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, कबीर, आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? उसकी आवाज़ में डर था, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी खुशियाँ सच में उसकी ज़िंदगी में आ गई हैं। कबीर ने उसके माथे को छूते हुए कहा, तुमने मुझे कहीं और जाने लायक छोड़ा ही कहाँ है? मैं पूरा का पूरा तुम्हारा हो चुका हूँ। अब तो यही रहूँगा, खेती करूँगा और तुम मेरे लिए नए नए पकवान बनाकर खेतों तक लेकर आना। उसकी बात सुनकर शबनम खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी पूरे कमरे में फैल गई। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। कबीर उसके लिए वो दुआ था जो उसने कभी मांगी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे मिल गई थी। दोनों अपनी नई जिंदगी के दरवाजे पर खड़े थे। एक ऐसी जिंदगी जहां दर्द पीछे छूट चुका था और खुशियां बिना दस्तक दिए उनके घर में दाखिल हो रही थी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, आपको पसंद आई हो और इसके किरदारों की मोहब्बत ने आपको महसूस करवाया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें और भी अच्छी कहानियाँ लाने की प्रेरणा मिलती है। अगर आप रोज़ ऐसी ही नई रोमांटिक, इमोशनल और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आने वाली कोई भी कहानी आपसे छूट ना जाए। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी और नए किरदारों और एक नए एहसासों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।